सऊदी में सिग्नल भी क्रॉस नहीं करते, डरते क्योंकि फाइन बहुत हो गया। अभी पहले तोड़ देते थे, लामाशी बोल के कुछ नहीं होता बोल के। रूल्स तोड़ना आसान नहीं रहता। अब आप जो है ना स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बच्चों जाके जो है यहाँ पे कॉलेज के खिलाफ काम करे तो क्या होता, नहीं करते अपन। और ये इसकी बड़ी वजह यह है कि अपन रूल्स फॉलो करते वहां पर। और वो रूल क्यों फॉलो करते, या तो खुशी से करते या तो डर के करते। ये बड़ा पॉइंट है। अल्लाह के रूल्स भी फॉलो करना है, एक तो खुशी से भी करना है मोहब्बत में, और अल्लाह के डर से भी करना है। हम वो छोड़ के नया काम करके हम समझ रहे नेकी मिल रही, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेकी नहीं मालूम थी, क्यों नहीं बताए भाई आपको? हमको कोई एक काम छोड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको नहीं बताए। सो टॉयलेट में कैसा जाना, कैसा वॉश करना, नींद में से उठे तो क्या करना, बच्चा पैदा हुए तो क्या करना, इंसान मरे तक खबर में डाले तक कैसा करना, सब कुछ बता दिए। कुछ वक्त पहले यूथ केयर के पोस्ट पे एक डाले थे कि ऐसी कौन सी हराम चीज है जो नॉर्मलाइज हो गई। तो काफी लोग जो है अपने अपने उसमें बातें बोले। तो कोई बोला म्यूजिक आम हो गई, नॉर्मल होगा ना, नॉर्म होगा, चलो कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें। कोई खुराफात बोले थे माशाल्लाह भाई, शिरके अकायद बोले थे, और नमाज का छोड़ना बोले, भोजन मिक्स गैदरिंग्स, को एजुकेशन बोले चीजें हैं। तो वो चीजों में भी अगर से इंसान पढ़ा तो कभी भी हराम में एंट्री ले ले सकता। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सोचेंगे, आप लोगों को बोलता हूं मैं, गाड़ी देके फुल रॉन्ग साइड मार लेते जाओ, रॉन्ग साइड चला लेते, बाइक चले जाओ, तो यहाँ पर बोलेंगे भाई यहाँ से वहां थोड़ा मार लिया तो चलता, आप पूरा चले जाओ। और यहाँ से सिकंदराबाद कैसा जाऊं? क्या रीजन से नहीं जाते आप लोग, जरा बोलो। पुलिस पकड़ लेती, एक्सीडेंट का डर है, पुलिस खली होली। नहीं यार, अभी तुम इंडिया में, चलो जरा दूसरी सऊदी में जाके ना बाबा उम्रे पे, सऊदी में सिग्नल भी क्रॉस नहीं करते, डरते क्योंकि फाइन बहुत हो गया। अभी पहले तोड़ देते थे, लामाशी बोल के कुछ नहीं होता बोल के। दुबई में भी आप नहीं कर सकते। आप कनाडा में रूल्स तोड़ना आसान है भाई, रूल्स तोड़ना आसान नहीं रहता। अब आप जो है ना स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बच्चों जाके जो है यहाँ पे कॉलेज के खिलाफ काम करे तो क्या होता, नहीं करते अपन। और ये इसकी बड़ी वजह यह है कि अपन रूल्स फॉलो करते वहां पर। और वो रूल क्यों फॉलो करते, या तो खुशी से करते या तो डर के करते। ये बड़ा पॉइंट है। अल्लाह के रूल्स भी फॉलो करना है, एक तो खुशी से भी करना है मोहब्बत में, और अल्लाह के डर से भी करना है। यहां पे थोड़ी बात अगर समझे तो अल्लाह का डर जैसा होना चाहिए मेरे को और बहुत सारे लोगों को नहीं है। वो आप लोगों के पास है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का डर जैसा होना है। कभी कभी अपने को जो है अल्लाह ताला एक निशानी बताते, कुछ एकदम दिल में बात डाल देते। मस्जिद में बैठा था कुछ दिन पहले, तो मेरे दिमाग में आई बात कि गुनाह क्या है, गुनाह किसके खिलाफ कर रहे हैं मेरे भाई। हालांकि टॉक में बहुत वक्त बोला है बात में कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं। गुनाह अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं जो सबसे बड़े हैं। कोई इंसान, कोई टीचर, कोई कॉलेज, कोई जो ना रूल, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर शख्स, कोई पुलिस, ये तमाम के तमाम से बहुत ज्यादा बड़े अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के गुनाहों को बिना सोच से समझे आराम से करते। सिग्नल तोड़ बोल तो थोड़ा तो भी देखते, इधर उधर चेकिंग चल रही तो पलटा लेते, इतना तो कर लेते। जब तो पुलिस का डर आ जाता, चेकिंग चल रही तो अरे चांदोरे भाई क्यों, वहां पर जो ना सीसीटीवी भी लगा हुआ है, उन्हें भी फोन लेके खड़ा हुआ है, आपको चेकिंग हो जाएंगी। तो यहां पर अल्लाह ताला जो है दो फरिश्तों को रख दिया, और अल्लाह ताला आपको 24 घंटे अल्लाह ताला आपको देख रहे। तो अल्लाह का डर क्यों नहीं है भाई हमको गुनाह छोड़ने के लिए? ये सवाल आप लोग जो है अपने आप से पूछते हुए चलो। ऐसे कितने गुनाहों में हम डूबे हुए हैं और लाइट ले लेके हैं। बातों को जो है ना अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे को सही बात बोलने की तौफीक दे, और ये बातों को समझने की, उसके ऊपर अमल करने की, लोगों को समझाने की तौफीक अता फरमाए। दिल में उतर गई ना बात, बहुत सारी बातें होती जो दिल में उतर जाती, दिल में उतर के बाद क्या होता, फिर आपको जो है ना वो याद आती रहती है, अरे नहीं रे भाई गुनाह नहीं करना है। जैसा कि अपन एक चीज के पीछे बार 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 बोले तो इंसान सुन सुन के उसको आदी हो जाता। तो गुनाहों को पहले समझो, आप किसके खिलाफ जा रहे हैं, बगावत किसके खिलाफ कर रहे हैं। वो अल्लाह जो आपको पालता, वो अल्लाह जो आपको खाना पीना, ये आंख, ये हाथ, ये पैर, ये सब कुछ अल्लाह ताला दिए, और वो अल्लाह के खिलाफ हम ठहर के बोल रहे हैं। अल्लाह ताला बोले तो बोले, क्या करने का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो बोले, अपने को क्या करना है, अपन तो अपनी करेंगे, अपन तो गुनाह करेंगे, बोलते रहते, बोलने दो। अब ये जो मौलवी साहब है, जो आलिम साहब है, जो शेख साहब है, ये क्या अपने घर की बातें बताते, या मैं आके क्या मेरी बात बताऊंगा? ये अल्लाह के दीन की बात है। तो अल्लाह के दीन के खिलाफ हम कितनी जुर्रत के साथ जो है ना हराम काम करते, जरा सोचो मेरे भाई। सबसे बड़ा गुनाह क्या है भाई, जरा जिसको मालूम है जरा आप ठहर जाओ प्यारो, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क है। आप लोग ठहरो बोलो ना, बच्चों से ही पूछेंगे
अच्छा, आप लोगों को मालूम था सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है? नहीं मालूम था तो कोई बात नहीं, अपन एक दूसरे को सीखने सिखाने तो है, कोई बात नहीं है, छोटी उम्र में कोई मसला नहीं, सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही सीखते ना, माँ के पेट से तो बात स्टार्ट नहीं करे थे, कोई बात नहीं मालूम तो शर्माना नहीं है, इंशाल्लाह अपन सीख नहीं आए इंशाल्लाह। तो सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क क्या है? अल्लाह के साथ इबादत में, अल्लाह की वहदानियत में, अल्लाह एक है इबादत में, अल्लाह के अस्मा और सिफात। बच्चा देना अल्लाह की सिफत है, रिस्क देना अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का नाम ही अर्रज़ाक़। इसमें अल्लाह के साथ किसी को शामिल करना, उसको मिला देना, शरीक करना, उसको शिर्क बोलते हैं, जिसकी माफी नहीं है। इसको तौबा जरूरी है, छोड़ना जरूरी है। दूसरे गुनाहों की माफी जो है ना, दूसरे अमल से माफी हो जा सकती है, इसकी माफी जरूरी है। और दूसरे लोग भी अपने लिए माफी की दुआ करे तो ये माफी नहीं होने वाली है। एक मुशरिक है, मर्द शिर्क करते करते मर गया, उसके वालिद भी दुआ करे माफ करो, नहीं होने वाला है। इसकी दलील क्या है? माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रॉफिट है, उनके अब्बा शिर्क करते थे और मर गए, ये दुआ करते रहे, बल्कि कयामत में भी जो है ना बाप के लिए वो करेंगे यार, अल्लाह अकबर। बहरहाल शिर्क अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। अब आप लोगों से मैं सवाल करता हूं, शिर्क, अच्छा ये नॉर्मलाइज इसलिए नहीं रखा क्योंकि बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज नहीं हुई, देखा गया। तो जो भाया बोले नॉर्मलाइज उसको बोलते जो चल रहा भी तो लाइट है मामला। ऐसे बहुत सारे गुनाह भाई बहन लिखे वहां पर जो नॉर्मलाइज नहीं बोल सकते अपन, नॉर्मलाइज बोल तो खलास कुछ है नहीं चल रहा। तो बहरहाल ये लाइट लेना है, तो शिर्क इसलिए लिखा है यहां पर, इसको लाइट लिया जाता। अभी मालूम ही नहीं, सबसे बड़ी बात, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा गुनाह है, टॉप ऑफ द मेजर ऑफ सिंस में सबसे टॉप पे है। उसके बाद नहीं मालूम है शिर्क क्या है, यही लाइट लेना है। आपको मालूम होना चाहिए, आप नहीं मालूम रख रहे हैं शिर्क, तो आप उस गुनाह को, हराम काम को लाइट ले लिए, इसलिए नहीं मालूम है ना। बात समझ में आ रही? अगर किसी को नहीं समझ में आ रही, छोटे प्यारे बैठे बोलो, इंशाल्लाह फिर से समझा देंगे, ठीक है। तो शिर्क जो है, अब जरा सोचो, माँ बाप जो है आप लोगों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप खाली ऐसा बोलते हैं कि आपके पास सामने चीज रह रही, आप क्या कर रहे हैं, जाके मोहल्ले के किराना वालों से पूछ रहे हैं, भैया एक 20 रुपये दो ना। अब्बा को मालूम होगा घर में आए तो क्या करते अब्बा, और एक बेटा 50 रुपए का फूल का हार ला पिला देंगे, बोलते नहीं, नाराज हो जाते। अगर नहीं भी मारे तो गुस्सा आता, तकलीफ हो जाती उनको, बेटा मैं तेरे वास्ते तू 20 रुपये जाके किराना स्टोर में मांग लिया, तेरे वास्ते मेहनत करो मैं। तो मेरे प्यारो, अल्लाह ताला जो हमको पैदा करा, और अल्लाह ताला सिर्फ एक ही चीज बोल रही कि मेरी इबादत करो, सिर्फ मेरी इबादत करो, और मैं जो बताया रास्ता उस पर चलो। वो भी 50, 60, 70 साल, उसमें से भी 10-15 साल तो बचपने के निकल गए। और क्या करना है, पहाड़ पे जाके, पहाड़ पे ठहर के 3 घंटे पहाड़ पे जाना, ऊपर जाके नमाज पढ़ना, फिर 3 घंटे उतर के आना, ऐसा नहीं है। 10 मिनट नमाज में मस्जिद में जा रही, 15 मिनट जा रही, आ जा रही, 5 मिनट 5 टाइम करना है बस, और हराम कामों से बच जाना है, जो सुन्नत है उस पर अमल करना है। कितना बड़ा इजी काम है। अच्छा, जो भाया अमल कर रही उनसे पूछ लो इजी है या टफ है। जो भाया अमल नहीं कर रहे उनको दिखता, अरे बाप रे भाई, इन्होंने तो बोल दिया 100 वक्त पढ़ना कहते ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु, बहुत। मैं मेरी मिसाल दे रहा हूं, एक भाई बोले परेशानियों में था काफी, तो बोले ये 100 वक्त पढ़ो। क्या पढ़ना है सुबह में? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु लहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अब मेरे को बोले उन्होंने, अच्छा ऐसा नहीं कि हम मॉडर्न फिर रहे, हम भी दाढ़ी है, दरसा सुन रहे, लेकिन उन्होंने ये सिखाया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ अब माँ 100 वक्त कैसा पढ़ूंगा, कैसा आ रहा ख्याल, 100 वक्त कैसा पढ़ूंगा मैं। जब पढ़ना शुरू करें, अब जब नए दूसरों को बोले तो ऐसा दिखता, अरे मियाँ बहुत ईजी है, पढ़ लो, बहुत ईजी। तो स्टार्ट कर दिए तो बड़ा ईजी हो जाता। तो शिर्क जो है अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह हमको सब कुछ दिया, अल्लाह को छोड़ के हम किसी और को पुकारेंगे। अच्छा, अल्लाह रज़ाक़ है, रिस्क देने वाला अल्लाह है, हम दूसरों के पास आके बोल रहे हैं मेरे को रिस्क दे दे। अल्लाह कुरान में बोल रहे हैं बेटे भी देते, बेटी भी देते, दोनों भी देते, जिसको नहीं देना है चाहे नहीं देते। हम जाके दूसरों को बोल रहे हैं बेटा दे दे, बेटी दे दे। परेशानी में आ गए तो हम अल्लाह को छोड़ के किसी और को पुकार रहे हैं। वो अल्लाह तो वो है जो मछली के पेट में से यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाल दिए। अल्लाह तो वो है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडा कर दिए। फिर अल्लाह को छोड़ के किसी और को पुकारना, ये बात को लाइट लेने का कोई चांस ही नहीं। दूसरा बहुत बड़ा हराम गुनाह, जिसको लाइट ले लिए, जिसको मालूम ही नहीं क्या कर रहे। अच्छा, शिर्क का भी ऐसा मसला है, जो भाया शिर्क में पड़े हुए उनको जाके शिर्क बोले तो ना इबादत समझता बेचारा। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से महफूज रखे, आमीन। इसके ये करे तो फिर कोई चारा नहीं, आप दाढ़ी भी बड़ी रख लो, आप कितना भी नेक काम करो, शिर्क करेंगे तो आप सारा का सारा, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाह ताला जन्नत बनाए, जन्नत में डालना चाहते अल्लाह ताला,
लेकिन जन्नत हराम हो जाती उस शख्स के ऊपर जो शिर्क करता। नो एंट्री बोर्ड लगा देते हम, खत्म, आप कितने भी अच्छे हो बन के आओ। अरे प्रॉफिट के बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप को अल्लाह ताला नहीं माफ करने वाले हैं, तो अपन कौन से क्या है भाई। ठीक है। दूसरा बड़ा गुनाह जो हराम काम जो लाइट ले लिए वो है दीन में बिदत करना, कोई नया काम करना। अच्छा क्या है, म्यूजिक सुनना बिदत है हराम है? पक्का बिदत नहीं है। अच्छा घड़ी पहनना, अच्छा वैसे नहीं पहना मैं, घड़ी पहनना हरा बिदत है? बोलते पास लोग घड़ी पहनना बिदत है। अब घड़ी पहनना बिदत क्यों नहीं है? क्योंकि बिदत उसको बोलते हैं दीन के काम में इबादत समझ के नेकी की नीयत से दीन के काम में कोई एक्स्ट्रा काम कर देना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताए, कुरान और हदीस और सहाबा के तरीके में नहीं है, तो उसको बिदत बोलते हैं। बहुत मोटा डेफिनेशन बता रहा हूं मैं समझने के लिए। ठीक है। नया काम, अब देखो सोचो आप जा रहे हैं कोई स्कूल को, आपका सिलेबस है, आप वो छोड़ के एक नया सिलेबस पढ़ने लगे तो क्या होता है एग्जाम में? क्या होता बच्चों, क्या होता उस्ताद? फेल हो जाते ना। फुटबॉल की मैच है, फुटबॉल छोड़ के क्रिकेट खेल रहे, खत्म। तो वैसे ही अल्लाह ताला जो है दीन इस्लाम जो है हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे, हम वो छोड़ के नया काम करके हम समझ रहे नेकी मिल रही। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेकी नहीं मालूम थी? क्यों नहीं बताए भाई आपको? हमको कोई एक काम छोड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको नहीं बताए। सो टॉयलेट में कैसा जाना, कैसा वॉश करना, नींद में से उठे तो क्या करना, बच्चा पैदा हुए तो क्या करना, इंसान मरे तक खबर में डाले तक कैसा करना, सब कुछ बता दिए। सब सील्ड पैक है, कुछ काम की नई चीज की जरूरत ही नहीं है, बस खोलना है, अमल करना है बस। अब इसमें एक्स्ट्रा, अच्छा एक्स्ट्रा की जरूरत क्या पड़ी? मैं एक बात बताऊं, जो बेसिक फर्ज है और जो बेसिक सुन्नतें जो सारी जमातें सारे मुसलमान मानते हैं, अगर वही टाइम पे पाबंदी से करे तो कोई नया काम करने के लिए टाइम ही नहीं रहता भाई। आप इतना उसमें बिजी हो जाते, फजर पढ़े, बैठ के जिक्र करे, उसके बाद इशराक पढ़े, फिर उसके बाद कामों में निकल गए, फिर जो है सलातो दुहा पढ़ लिए, फिर जो है जोहर आ गई, फिर आप खैलुल्लाह कर लिए, सो गए थोड़ी देर, फिर असर आ गई। असर यानी मेरे भाई क्या टाइम है? फिर जुमेरात है, रोजा रह लिए, लोगों की यानी मरीज है तो जाके इयादत कर लिए, लोगों की मदद कर दिए, खत्म होगा काम, आप टाइम ही नहीं है। अब नया काम क्यों करेंगे? तो मेरे भाई और एक बात करते हुए आप ये बिदत की खत्म करता हूं। बिदत का मतलब क्या होता मालूम? नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक दीन पूरा नहीं पहुंचाए, इसलिए एक नया काम करना पड़ रहा हमारे को नेकी करने के लिए। अल्लाह, ये बात गौर से अगर समझ जाएंगे तो तन्हाई में जब बैठेंगे तो अपनी आंखों से आंसू निकल जाना कि क्या तो भी कर ले रहे हैं यार हम। अब इतने लोग आप नजर जब फैलाते तो आपको नजर आते कितने लोग हम बिदत करते। अच्छा वो लोग नमाज भी नहीं पढ़ते, कहीं तो 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन बिदत करेंगे। तो जरा इसके ऊपर ख्याल करना, बिदत क्या है मालूम करना। अगेन शिर्क क्या है मालूम करना, बिदत क्या है मालूम